राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इस पवित्र दिन पर भक्त व्रत उपवास रखे भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद जो है दोस्तों प्राप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा और अर्चना आज के दिन हमें जरूर करना चाहिए। आज के दिन जो है दोस्तों भगवान शिव के शिवलिंग के रूप की पूजा आराधना और जलाभिषेक भी जरूर करना चाहिए। भगवान शिव को प्रश्न करना सबसे आसान बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जो है सभी देवी देवताओं में से सबसे भोले देवता के नाम से जाने जाते हैं। यानी भगवान शिव इतने भोले देव हैं कि दोस्तों मात्र भगवान शिव की अगर सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से अगर आप एक बार भी ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का एक जाप भी कर लेते हैं तो दोस्तों भगवान शिव आपके लिए हमेशा दौड़े चले आते हैं। सच्ची आस्था और निश्चल मन से भगवान को नमन करके आप जो कुछ भी मांगते हैं तो वह आप पर प्रश्न हो जाते हैं। कुछ लोग महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं, लेकिन जो है दोस्तों आप शिवरात्रि कर दिन व्रत रखकर अगर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा आराधना करते हैं तो दोस्तों भगवान शिव आपकी सारी परेशानियों को पल भर में खत्म कर देते हैं। दोस्तों महाशिवरात्रि का पर्व जो है इस बार 18 फरवरी शनिवार के दिन को मनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस दिन का व्रत जो है 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत जो है सभी व्रतों में से सबसे श्रेष्ठ और उत्तम व्रत बताया जाता है। दोस्तों आज के दिन कई लोग व्रत रखते हैं, लेकिन अगर आप शिवरात्रि का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कुछ वर्जित चीज़ों को खाने से आपको परहेज करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस मौके पर अगर आप भगवान शिव को प्रश्न करना चाहते हैं तो अन्न ग्रहण न करके आप व्रत रख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि शिवरात्रि के पावन दिन क्या खा सकते हैं और क्या भूल से भी आपको नहीं खाना चाहिए। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हमें कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए और कौन सी चीज़ों से जो है दोस्तों हमें परहेज रखना चाहिए। तो दोस्तों आइए कौन सी है जो चीज़ें हैं जो हमें महाशिवरात्रि के इस पावन पर नहीं खाना चाहिए और कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। तो पहले जानते हैं कि दोस्तों किन चीज़ों का हमें सेवन महाशिवरात्रि के इस पावन पर करना चाहिए। तो इसमें से सबसे पहला जो है दोस्तों फलों का सेवन। जी हाँ दोस्तों, व्रत में कई चीज़ें आप नहीं खा सकते हैं, ऐसे में व्रत में फलों का सेवन भी कर सकते हैं। ये सेहत के लिए सबसे फायदेमंद रहते हैं और व्रत में इन्हें खाया भी जा सकता है। तो दोस्तों शिवरात्रि के व्रत में आप केला, संतरा, सेब, लीची, अनार आदि फलों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि शिवरात्रि के व्रत में आप केला, संतरा, सेब, लीची, अनार सबसे पहले भगवान शिव माता पार्वती जी को अपने हाथों से जरूर चढ़ाएं और फिर जो है दोस्तों इसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अब अगली चीज़ जो है दोस्तों है ठंडाई का सेवन। जी हाँ दोस्तों, व्रत में पेय पदार्थ का सेवन करना बहुत ही जरूर माना चाहिए। चाय पीने से बचें, लेकिन दूध से बनी ठंडाई आप आज के दिन पी सकते हैं। इसमें कैल्शियम और प्रोटीन होता है जो पेट के लिए लाभदायक होता है। सादा दूध न पीकर इसमें ड्राई फ्रूट्स, केसर, इलायची आदि वाला दूध आप पी सकते हैं और शिवरात्रि पर पानी भरपूर सेवन करें। तो दोस्तों आप ठंडाई अगर अपने घर पर बना रहे हैं तो उससे सबसे पहले भगवान शिव को भोग लगाए और फिर परिवार के सभी सदस्यगण आपको पीने चाहिए। अब अगली चीज़ जो है दोस्तों है सात्विक भोजन। महाशिवरात्रि के व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। इसमें आलू, कद्दू, अरबी, लौकी जैसी सब्जियों का सेवन करें। सिंगड़ या फिर कट्टू के आटे की पूड़ी आप खा सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का सेवन आपको महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर जरूर करना चाहिए। अब आइए अगली जानते हैं कि कौन सी जो चीज़ें आपको महाशिवरात्रि पर नहीं खानी चाहिए। तो इसमें जो पहली चीज़ है कि दोस्तों आप महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हो न कर रहे हो, लेकिन इस दिन लहसुन प्याज का सेवन आप नहीं करें। पवित्र दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, इसलिए खाना बनाते समय लहसुन प्याज का परहेज आपको रखना चाहिए। अब अगली चीज़ है दोस्तों सफ़ेद नमक आप नहीं खाएं। सफ़ेद नमक केमिकल बेस्ड होता है, इसे शुद्ध नहीं माना जाता है, इसलिए अगर आप व्रत रखें तो सफ़ेद नमक का सेवन न करें। सफ़ेद नमक की जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करके अपने घर पर भोजन बनाएं और फिर परिवार के सभी सदस्यगण जो हैं खाएं। अब अगली चीज़ जो है दोस्तों तला भुना आप नहीं खाना चाहिए। व्रत में अधिक तला भुना खाने से आपको बचना चाहिए। कई लोगों को तला भुना खाना ही पसंद होता है।
और ये व्रत में भी इसका सेवन करते हैं। लेकिन उपवास में तला भुना खाने में पेट दर्द, गैस, अपच की समस्या हो जाती है, इसलिए इनका सेवन करना बेहद ही अधिक घातक हो सकता है। अब अगली जो चीज़ है दोस्तों कि महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भूल से भी जो है दोस्तों मांस मदिरा का सेवन न करें। इस शुभ मौके पर अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आपके ऊपर भगवान शिव क्रोधित हो सकते हैं, और आप जानते हैं कि भगवान शिव जिस पर क्रोधित हो जाते हैं उसके जो है दोस्तों घर में परेशानियां ही परेशानियां आने लग जाती है। तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर यह काम भी आप भूल से भी नहीं करें। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि शिवरात्रि पर कौन से हमें विशेष उपाय करने चाहिए जिससे घर में धन दौलत हमारे घर पर बनी रहे और घर में किसी भी प्रकार के कष्ट, संकट, परेशानियां नहीं रहे। तो दोस्तों महाशिवरात्रि पर रात में किसी भी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी और इसी वजह से वह अगले जन्म में देवी देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार से अगर आप शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी। अब अगली चीज जो है दोस्तों पारद शिवलिंग। महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद शिवलिंग लेकर आए और उसे घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिएगा। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें और इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और इस उपाय से आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बढ़ती है। दोस्तों अगली चीज़ है कि नौकरी या व्यापार में तरक्की करने के लिए यदि आप शिवरात्रि पर ईश्वर के शिवलिंग की पूजा करते हैं तो घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से शिवलिंग से स्नान करवाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। अब अगली जो चीज़ है वह दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी को भगवान शिव के अंश अवतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। तो इस मौके पर जो है दोस्तों आपको हनुमान चालीसा का पाठ महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हनुमान चालीसा का एक पाठ आप जरूर कीजिएगा। अब अगली चीज़ है किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान उपहार में दें। जो लोग ये उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़ियाँ, कुमकुम आदि चीज़ें, ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दाम्पत्य संपत्तियों में मधुरता भी बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो इस दिन के शिव मंदिर में जाकर शर्करा का भी दान भी कर सकते हैं। जो लोग शिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं उन्हें मां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और कार्यों में सफल होते हैं। तो दोस्तों महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप ये सारे उपाय जरूर करें। आपके ऊपर भगवान शिव, माता पार्वती जी की कृपा बनी रहेगी। साथ ही साथ एक माला जाप ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जाप आपको आज के दिन जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की अति शीघ्र आपके ऊपर कृपा बनने लगती है और उनकी कृपा से सारी परेशानियां खत्म हो जाती है।